हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में बात करेंगे फोल्डर एंड फाइल। जो रिएक्ट एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट बन के आती है या अपन जब बनाते हैं उसके अंदर फोल्डर भी होते हैं और फाइल भी होते हैं, तो उसके बारे में आज थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा फोल्डर क्या काम करता है और कौन सी फाइल क्या वर्क करती है उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले ये आते हैं तीन फोल्डर। एक होता है नोड मॉड्यूल्स, एक होता है पब्लिक, एक होता है एसआरसी फोल्डर। इनका बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे रीडमी फाइल। ये फाइल क्या करती है रीडमी फाइल? जब अपन कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं उसको जैसे अपन कहीं गिटहब पे या फिर कहीं होस्ट कर डिप्लॉय या फिर होस्ट करते हैं, तो वहां पे कोई दूसरा जो भी कोई उस कोड को लेके चलाना चाह रहा है, तो उसके इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरे को गिट का पहले गिट इनिट करना है, उसके बाद गिट क्लोन करना है, उसके बाद npmi इंस्टॉल करके सारी डिपेंडेंसी वगैरह इंस्टॉल होनी है। तो ये चीज होती है जिसके अंदर सारी डिटेल लिखी होती है। जब अपन गिटहब पे अपलोड करते हैं और किसी को भेजते हैं, वो चेक करता है कि कोड सही से वर्क कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए जो उसकी जो सारी डिटेल लिखते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, कैसे रन होगा, वो सारी किसमें होगी? रीडमी डॉट एमडी में होगी। ठीक है, उसके बाद आता है पैकेज डॉट जेसन। पैकेज डॉट जेसन क्या करता है? ये जब भी अपन कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसकी डिपेंडेंसी को रखता है। उसकी डिपेंडेंसी मतलब जैसे मैं यहाँ पे रिएक्ट यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रिएक्ट कौन सा वर्जन है, रिएक्ट टॉम लाइब्रेरी है, कौन सा वर्जन है लेटेस्ट। तो ये चीजें सारी कौन रखता है? पैकेज डॉट जेसन। पैकेज डॉट जेसन क्या करता है? जो अपन एप्लीकेशन बना रहे हैं उसकी डिपेंडेंसी रख रहा है। तो फिर ये क्या है? पैकेज लॉग डॉट जेसन। ये क्या करता है? जो ये पैकेज डॉट जेसन है ना, इसकी डिपेंडेंसी प्लस वर्जन को कंट्रोल करता है। बोले लोग पैकेट डोजेशन क्या करता है? जो अपने पैकेट डोजेशन, जो अपना ये फाइल प्रोजेक्ट होता है, उसकी डिपेंडेंसी किसमें होती है? पैकेट डोजेशन में। पैकेट लोकेशन क्या करता है? नोड मॉड्यूल्स होते हैं, ये ऊपर जो जैसे नोड मॉड्यूल है ना, ये इसकी इसकी और इसके अंदर जो भी, जैसे मैं लाइब्रेरी को यूज करूंगा, जैसे बाइट में यूज कर रहा हूँ एक्जियोस वगैरह, तो उसकी डिपेंडेंसी तो इसमें बताएगा, वर्जन और डिपेंडेंसी। बट वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ से उसकी इंटीग्रिटी वगैरह क्या है, ये चीज कौन मैनेज करता है? पैकेट लोक डॉट जसन। जैसे इसके अंदर मैं देखता हूँ, मैं आपको बताऊँ। देखो, जैसे नोड मॉड्यूल है, इसका वर्जन कौन सा है, ये कहाँ से लिया गया है, इसका लिंक दिया गया है, और इसका इंटीग्रिटी, ये एस कोड क्या होता है। ठीक है, तो ये चीजें सारी कौन मैनेज करता है? पैकेट लॉक डॉट। हमेशा नोड मॉड्यूल फाइल होती है, उसकी डिपेंडेंसी को और उनके वर्जन को, ये सारे को मैनेज करते हैं हाइफन लॉक डॉट जेसन। ठीक है, और उसके बाद आता है गिट इग्नोर। गिट इग्नोर क्या करता है? ये वो फाइल को इग्नोर करता है, कमिट करता है। जो भी अपन गिटहब पे कोई भी फाइल अपलोड करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप जब अपन फाइल को गिटहब पे अपलोड करते हैं तो नोड मॉड्यूल को अपलोड नहीं करते। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा हैवी होता है और उसमें टाइम भी चला जाएगा, और उसको अपन क्या कि मेरे को ये फोल्डर मेरे को अपलोड नहीं हो गिटहब पे, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे कमिट करते हैं। तो बोला कि ये कमिट करेंगे तो फिर प्रोजेक्ट रन कैसे होगा? जब कमिट करेंगे तो बाकी ये फाइल तो जाएगी और ये फाइल भी जाएगी। तो यहाँ पे अपनी जो भी डिपेंडेंसी अपन जो यूज करिए लाइब्रेरी, वो सारी यहाँ चीज आ जाएगी। जब अपने npm आई करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सारी चीजें वापस जिस डिवाइस में होगी npm आई करोगे, वहां पे वापस सारी नोड मॉड्यूल भी आ जाएगा वहां पे, और सारी वहां पे लाइब्रेरीज भी आ जाएगी। ठीक है, इसलिए होता है गिट इग्नोर। उसके बाद आता है एसआरसी फोल्डर। ये मेन फोल्डर होता है जिसके अंदर अपना प्रोजेक्ट का वर्क करना होता है। उसके अंदर पहला आता है app.css। मतलब app.css क्या करता है? ये जो app.js है, ये अपना एक फर्स्ट कंपोनेंट बना हुआ आता है। फर्स्ट कंपोनेंट होता है बाय डिफॉल्ट बन के जो आता है, वो होता है app.js। और उसकी css वगैरह करनी होती है, वो app.css के अंदर करते हैं, जो कि अपन का बोल सकते हैं एक तरह का रूट कंपोनेंट होता है app.js। उसके बाद आता है app.test app.test.js। ये फाइल क्या करती है? ये क्या करती है? यूनिट टेस्ट रखती है।
यूनिट टेस्ट लगती है, जो कि डेवलपर होते हैं उनके लिए यूनिट टेस्ट कमांड यहाँ पे लिखी जाती है, जिससे क्या होता है कि जो टेस्टिंग की टीम होती है उनका वर्कलोड थोड़ा कम हो जाता है। और ये एडवांस रिएक्ट जेएस के अंदर आती है, तो इसके बारे में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये एडवांस फीचर है, इसके अंदर यूनिट टेस्ट लिखे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आते हैं इंडेक्स डॉट सी एस एस। इंडेक्स डॉट सी एस एस में मैंने अभी कोड हटा रखा है, बाकी कुछ नहीं, ऐसे नॉर्मल लिखी हुई आती है सी एस एस, वो किसकी होती है, इंडेक्स डॉट जेएस की सी एस एस होती है। ठीक है, और उसके बाद आता है इंडेक्स डॉट जेएसएस। ये क्या होता है, ये एक रिएक्ट का एंट्री पॉइंट होता है, रिएक्ट का एंट्री पॉइंट होता है इंडेक्स जेएस, जिसके अंदर फर्स्ट कंपोनेंट जो बाय डिफॉल्ट आता है एप डॉट जेएस उसको यूज किया जाएगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि इंडेक्स डॉट जेएस क्या होता है, रिएक्ट का एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है लोगो डॉट एसवी। ये जैसे लोगो पीएनजी वगैरह होता है, तो डॉट एस एसवीजी एक फॉर्मेट होता है जिसमें यहाँ पे लोगो वगैरह होता है। उसके बाद आता है रिपोर्ट वेब वाइटल्स डॉट जेएस। ये फाइल क्या करती है, ये एक परफॉर्मेंस की रिपोर्ट निकाल के देती है, और ये एम्बेडेड होती है किससे, इंडेक्स डॉट जेएस। इंडेक्स डॉट जेएस देखो यहाँ पे नीचे ये एम्बेडेड है। ठीक है, और ये क्या करती है, परफॉर्मेंस की जो रिपोर्ट होती है वो स्टोर करती है। ठीक है, उसके बाद आता है सेटअप डॉट टेस्ट डॉट जेएस। ये क्या करती है, टेस्ट केस अब जो अपन ने यहाँ पे बनाए थे एप डॉट टेस्ट डॉट जेएस, ये है, इसके अंदर जो टेस्ट केस बनते हैं ना, तो उसकी क्या करती है, ये एक सेटअप करके रखता है, उस जो भी कमांड लिखी जाती है उसका सेटअप यहाँ से ही किया जाता है। ठीक है, और सेटअप इस फाइल से किया जाता है। उसके बाद अपन जाते हैं पब्लिक फोल्डर का कोई रिएक्ट से लेना देना नहीं है, क्योंकि ये पूरा एचटीएमएल का ये पूरा एचटीएमएल को हैंडल करती है। ठीक है, इसके अंदर पहला होता है फेविकॉन डॉट आयोकॉन। ये क्या होता है, ये वेबसाइट होती है ना, ऊपर जो टाइटल्स कोई भी ओपन करता है, ऊपर जो टाइटल होता है ना उसके जो आइकन लगते हैं ना, वो ये होता है। उसके बाद है एचटीएमएल डॉट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ये क्या करती है, मेन फाइल होती है, एचटीएमएल की फाइल होती है। यहाँ पे देखना एक रूट, देखो ये डिव बना हुआ, ये रूट मतलब ये खाली है, और जो रिएक्ट बनेगी वो इसके अंदर पूरी बनेगी। तो रिएक्ट कहाँ से, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में देखना, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल एंड इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। यहाँ पे देखो उस रूट आईडी को देखो एक्सेस कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, उस div के अंदर चिपका दो पूरी रिएक्ट की वेबसाइट को। तो यह है इसलिए, और जो वेबसाइट पूरी बनेगी वो div के अंदर बनेगी। ठीक है, और ये दोनों लोगो है पीएनजी में। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं वैसे खास। फिर आती है मैनिफेस्ट डॉट जेसन्स। ये क्या करती है, ये मेटा फाइल होती है। मेटा फाइल क्या होती है, जो उसकी जैसे कोई कलर हुआ, कोई इमेज हुई, उसका टाइप्स वगैरह ये सब होती है, वो मैनेज करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, ये मैनिफेस्ट डॉट जेसन फाइल का यूज होता है। और बेसिकली ज़्यादा अपन इतना यूज नहीं करते हैं, ये एडवांस में आता है, तो इस वो अपन इसके बारे में ज़्यादातर ध्यान नहीं देंगे। उसके बाद आता है रोबोट्स डॉट टी। और ये फाइल ज़्यादा कोई काम की है नहीं, ये की है नहीं, ये आगे बहुत एडवांस लेवल की है, तो इस पे भी कुछ खास बात नहीं है, और इसके बारे में भी कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा नोड मॉड्यूल। इसके अंदर क्या करते हैं, जो भी अपन लाइब्रेरी नोड मॉडल की होती है उसे यूज करते हैं, वो सारी नोड मॉड्यूल्स के अंदर है, बहुत सारी लाइब्रेरी होती है। जैसे इसके अंदर मैं आपको रिएक्ट भी दिखाऊंगा, रिएक्ट बहुत है, मैं स्क्रॉल करता ही जाऊंगा तो मैं थक ही जाऊंगा, इसमें बहुत सारी लाइब्रेरी है। ये इतना बड़ा होता है, इसलिए अपन उसको गिटहब पे नहीं डालते, इसलिए अपन उसको गिट इग्नोर में जाके इसको कमिट करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी साइज का यदि वहां डालेंगे तो अपन को अपलोड होने में भी टाइम लगेगा। ये देखो यहाँ पे, ये रिएक्ट है, रिएक्ट के अंदर भी बहुत फाइलें हैं। ये फाइल है रिएक्ट, ये रिएक्ट है, इसके अंदर जो लाइब्रेरी बनी होती है वो अपन इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये काम करता है नोड मॉड्यूल, जिससे पहले से लाइब्रेरी बनी हुई होती है, कौन कौन सी लाइब्रेरी, इतनी सारी लाइब्रेरी है इसके अंदर जो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो था फोल्डर के बारे में और फाइल के बारे में। तो आज अपने वो सब जाना, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।